एक बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यता के लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने फैसला किया। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, मैं पहले सोचता था कि बहुत ही बुद्धिमान नेता हैं, लेकिन मैं अब इनको दिग्विजय सिंह के कतार में ही खड़ा करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी की जितनी बौद्धिक क्षमता है उसी बौद्धिक लेवल के भी हैं। ये कहते हुए कि जिन्होंने भारतीय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया उन्होंने गैर कानूनी काम किया, ये कहते हुए उन्होंने वो फैसला दिया कि एक बार ही रहीमों का देश में, और उसमें से एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, उंगली क्या पकड़ाई पूरी बाहें ये मोदी और इनके साथ वाले आरएसएस वाले देश को खींच के ले जाना चाहते। उसी श्रेणी के हैं टीएस बाबा, और 364 दिन वो ठीक चलते रहते हैं। एक दिन अपने हाईकमान के नज़र में आने के लिए कुछ ऐसा बयान दे डालते हैं जो उनके कद के गरिमा के अनुरूप नहीं होता है। उसी श्रेणी का ये बयान है। 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर में, अधूरे राम मंदिर में शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक उद्देश्य से की गई, वो रामलला विराजमान कहाँ हैं, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को देना चाहिए। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हाल ही में कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने एक ऐसा बयान दे डाला जिससे भाजपा और हिंदू संगठन बेहद आक्रोश में हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ये बात तक लिखी जा रही है कि टी.एस. सिंहदेव को अपने इस बयान पर हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। पहल के संपादक आलोक शुक्ल ने इस संवेदनशील मुद्दे पर सिंहदेव के गृहनगर अंबिकापुर में स्वामी विवेकानंद चौक पर एक परिचर्चा की। परिचर्चा के बाद एक सिख व्यवसायी ने अपनी प्रतिक्रिया देने की इच्छा जताई, जिस पर उनकी भी प्रतिक्रिया ली। सिंहदेव के समर्थन में बोलने वाले कम ही मौजूद रहे, जबकि युवा भाजपाइयों और अन्य ने मुखर होकर सिंहदेव के बयान का दमदार विरोध किया। है कि देश में विशेष और विषम परिस्थिति जो बन गई थी, एक बार ही उसको थामने के लिए, रोकने के लिए और खत्म करने के लिए मत उठाओ। 5 जज के बेंच ने ये फैसला किया, सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं, उसके खिलाफ कि जमीन का मालिक कौन है वास्तव में, उस पर चर्चा ही नहीं थी, फलाना क्या है उस पर चर्चा ही नहीं थी। बस ये निर्णय लिया गया कि इसको ऐसा करने के लिए ये फैसला सुना दिया जाता है, ताकि आगे के लिए बात को अब नहीं खोला जाएगा और अमन चैन देश में बना रहेगा। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े पुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। एक बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यता के लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने फैसला किया, केवल एक अपवाद के रूप में। और ये कहते हुए कि ये अपवाद है, ये कहते हुए कि जिन्होंने भारतीय बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया उन्होंने गैर कानूनी काम किया, ये कहते हुए उन्होंने वो फैसला दिया कि एक बार ही रहीमों का देश में, और उसमें से एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, उंगली क्या पकड़ाई पूरी बाहें ये मोदी और इनके साथ वाले आरएसएस वाले देश को खींच के ले जाना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में 12 तारीख का जो फैसला है, ये आपको और देश को बता देगा कि अब आने वाला समय अब हमारा भविष्य क्या होने वाला। चंद्रचूड़ जी के बयान और फैसले के बारे में भी जो बात आ रही है, उन्होंने ही ये गवाड़ा कर दिया कि उन्होंने ये लिख दिया कि नहीं, पूजा स्थली 15 अगस्त 1947 में जैसी थी वो तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन जांच किया जा सकती।
आप पता कर सकते हो, जानकारी ले, पत्री नहीं जा सकते, लेकिन आप पता कर सकते हो। उसमें भी लोगों का कहना है कि उस फैसले में ये नहीं लिखा है। जैसे जज बैठते हैं और वो कमेंट करते हैं, उन्होंने कमेंट में इस बात को कहा, तार्किक रूप से एक बात को कहा, तो आपने तो अगर घूमने की इजाजत दे दी तो 40,000 जगह के लिए ये जो जिले के जज हैं ये लोग अपना काम चालू कर दिए। कहीं ना कहीं तो संघी लोग पहुंच गए ना, कई जगह संघी लोग पहुंच गए, आर्मी से लेके पटवारी तक ये सब पहुंचे हुए, जुडिशरी में पहुंचे हुए, एग्जीक्यूटिव में पहुंचे हुए, काम धंधे में तो है ही है, नेतागिरी में तो है ही है, लेकिन जहां जहां वो है वहां पर से इस प्रकार का आग लगाने का काम वो कर रहे हैं। तो ये गंभीर परिस्थिति देश के लिए जो बनी हुई है, संविधान के आधार पे ये संविधान की रक्षा क्यों करना है, उसका एक बिंदु उदाहरण स्वरूप मैंने ये भी कहा, और भी बहुत सारी बातें। ये संविधान का मूल ढांचा जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप कानून लाके जैसे दिल्ली की सरकार का किया, आप नहीं कर सकते। ये बातें हमको तक पहुंचाने का की जवाबदारी भी लेनी होगी। मैंने कहा कि कार्यकर्ता नहीं, आप लीडर्स हैं अपने क्षेत्र, आपके माध्यम से ये बात वहां तक जानी चाहिए। नहीं बोलने वाली बात को भी मैं कई बार बोलता हूँ कि हम चुप रह जाते हैं कि कहीं बात हो रही है, किसी ने कुछ कह दिया। सरगुजा में कड़कड़ाती ठंड के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव के एक बयान ने राजनीतिक उबाल लाके रख दिया है। हालांकि इस बयान के जो इनका पूरा जो डिटेल में जो बयान है उसके कई मायने निकल रहे हैं, लेकिन भाजपाइयों और हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि अब उन्हें इस तरह के बयान को देने की क्या आवश्यकता थी। और इसी पे आज हम यहाँ पे एक परिचर्चा कर रहे हैं कि क्या उनका बयान उचित है आज के परिवेश में कि अनुचित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस शहर के उस युवा नेता की, जिस युवा नेता ने भूपेश सरकार में भूपेश बघेल को सीधे काले झंडे दिखाने का दुस्साहस यहीं के कॉलेज ग्राउंड में किया था, और उस समय से भूपेश सरकार बैक फुट पर आना शुरू हुई थी और लोगों ने यह महसूस किया कि सरगुजा में भी कोई दमदारी के साथ विरोध कर सकता है। और अब ये वेदांत तिवारी इस मुद्दे पर भी मुखर होकर टीएस सिंहदेव की लगातार आलोचना कर रहे हैं। तो वेदांत, क्या कहेंगे? आपने बयान पूरा सुना है, क्योंकि देखिए मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है और बहुत ही धीर गंभीर और ऊंचे कद के टीएस सिंहदेव का है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो पहल न्यूज़ को धन्यवाद कि अनेक मीडिया चैनल हैं हमारे सरगुजा अंबिकापुर में, आपने इस मुद्दे को उठाया और सोशल मीडिया पे हम लोग उठा ही रहे थे, आपने कैच किया इस मुद्दे को और इस पे एक आपने परिचर्चा आयोजित की। टीएस सिंहदेव जी का कद निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। आज कांग्रेस के वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, अंबिकापुर से 3 बार के विधायक रहे हैं। हाल फिलहाल हमने एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद के संदर्भ में वो संबोधित कर रहे थे, मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के फैसले के खिलाफ वो बोल रहे थे। और उसे सुनने के बाद बड़ा तकलीफ हुआ कि करोड़ों सनातनियों के आस्था के प्राण तत्व हैं श्री राम, और जिसका फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने ये फैसला दिया और उस फैसले पे इन्होंने अपनी आपत्ति जताई। उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें सिग्नेचर नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी में वो सिग्नेचर ढूंढने निकले हैं माननीय टीएस सिंहदेव जी। मैं पहले सोचता था कि बहुत ही बुद्धिमान नेता हैं, लेकिन मैं अब इनको दिग्विजय सिंह के कतार में ही खड़ा करता हूं कि दिग्विजय सिंह जी की जितनी बौद्धिक क्षमता है उसी बौद्धिक लेवल के ये भी हैं। ये अपने आप को साबित कर दिए इस बयान से। बाबरी मस्जिद का जहाँ तक मामला है, बाबरी मस्जिद का सर्वे हुआ, मीर बाकी ने जब रिपोर्ट प्रस्तुत की माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन, और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने निर्णय लिया और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अभी 1 साल पहले टीएस सिंहदेव जी बुरी तरह परास्त हुए, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से बाहर भेज दी गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अभी 1 महीने के बाद नगर निगम का चुनाव है तो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई।
उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू करके बाबरी मस्जिद का मुद्दा लाकर कांग्रेस कार्यालय में खड़ा कर दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एकजुटता रहे और समुदाय विशेष जिसके वो नेता माने जाते हैं, जिनका विश्वास इस बार उन्हें हासिल नहीं हुआ, उन्हें वो अपने पाले में कर लें ताकि कांग्रेस को आगामी नगर निगम में फ़ायदा मिले और जिसका पूरा प्रदेश देखे और कांग्रेस आला कमान जाने की नहीं नगर निगम में टीएस सिंहदेव जी ने मेहनत किया और देखिए कांग्रेस वहाँ वापस आई है। तो इस शहर की जनता, सनातन धर्म को मानने वाले लोग अच्छे से जानते हैं टीएस सिंहदेव जी को और उसी का नतीजा है कि इस विधानसभा चुनाव में उनके बाकी साथी विधानसभा पहुंच गए, वो घर में बैठे हैं अपने। और इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टीएस सिंहदेव जी की मानसिकता जाहिर हो चुकी है, जो अंबिकापुर सहित पूरे प्रदेश के करोड़ों लोग जान गए कि टीएस सिंहदेव जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और एक वर्ग समुदाय विशेष को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिए हैं आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर। तो ये थी वेदांत तिवारी की प्रतिक्रिया, जो भाजपा में है, युवा में है, वो काफ़ी मुखर रहते हैं, कई मामलों में विरोध करते भी देखे जाते हैं और डंके की चोट पर विरोध करते हैं। और अब हम इस मामले में जो प्रतिक्रिया है, टीएस सिंहदेव के काफ़ी नज़दीकी हैं, वकालत की जो परंपरा है उसका भी निर्वाह कर रहे हैं। ये एक ऐसे परिवार से आते हैं कि जिनके घर में जो इनके पिताजी थे, चाचा थे, वो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से काफ़ी जाने माने यहाँ के अधिवक्ता रहे और उनका पूरे राज्य में नाम था। तो इनकी प्रतिक्रिया भी काफ़ी मायने रखती है। अनूप मेहता हैं ये। अनूप, क्या कहेंगे इस मामले पे जो सिंहदेव जी ने राजीव भवन में अंबिकापुर में संबोधित करते हुए कुछ लोगों को कहा था, तो क्या आपत्तिजनक मानते हैं आप? टीएस सिंहदेव ने वो बयान दिया जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में जजमेंट है। उस जजमेंट को उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने रखा और ये बताया कि इसको ले जाकर के ज़िले की जनता के समक्ष हमको इसको लेकर के जाना है और उनको बताना है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के मामले में सद्भावना स्थापित करने के लिए मेरिट को किनारे रखते हुए एक अपना निर्णय दिया था। एक ऐसा निर्णय था जिससे कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पे पटाक्षेप पड़ के और देश में जो है एक सौहार्द का वातावरण स्थापित हो सके। ये तो उनके एक निजी विचार हो गए। नहीं, निजी विचार नहीं है। उन्होंने अपने पूरे बयान में इस चीज़ को कहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट को किनारे रखा ताकि देश में सौहार्द स्थापित हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे सवाल तो उठाए ना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कतई सवाल नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट को किनारे रख करके इस देश में सौहार्द को स्थापित किया है, लेकिन इस देश में जो संघ परिवार है वो उस निर्णय के बाद, उस निर्णय के आड़ में और माननीय चंद्रचूड़ जी की एक केस के दरमियान की गई टिप्पणी की आड़ में देश के 40,000 धार्मिक स्थलों को लक्ष्य बनाया करके देश के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब किया जा रहा है। उन्होंने ये बात बताया और ये कहा कि इसके जरिए जो है इस देश का संविधान खंडित हो रहा है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आप जाइए लोगों तक और लोगों को बताइए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जो है वो धर्म स्थलों के सर्वे और उनकी खुदाई के नाम पर पूरे देश को अराजकता में ढकेलने का प्रयास कर रही है। जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में कब्जा हो जाए, उस मस्जिद के नीचे से मान लीजिए कुछ मंदिर के अवशेष निकल रहे हैं, वो तो पुरातत्व तो देखेगा। नहीं, कोर्ट का मेरिट क्या था? कोर्ट का 2 मेरिट था। कोर्ट का मेरिट ये था, पहला, बाबरी मस्जिद को गिराना गैर कानूनी है, स्थापित है निर्णय में उनके। दूसरा मेरिट था कि जो विवादास्पद भूमि है उसके नीचे ऐसी कोई संरचना नहीं मिली है जिससे ये स्पष्ट हो कि वहाँ किसी मंदिर का विध्वंस हुआ हो। ये कोर्ट का मेरिट है। और उसके बाद कोर्ट ने कहा लेकिन हम हिंदुओं की आस्था के आधार पर हम ये निर्णय देते हैं कि वो स्थान जो है वो हिंदुओं को सौंप दिया जाए और मुसलमानों के लिए दूसरी जगह पे सरकार जो है
वो भूमि की व्यवस्था करे जहाँ पे वो अपना मस्जिद स्थापित करें। तो सुप्रीम कोर्ट का पूरा प्रयास था कि इस देश में सौहार्द स्थापित किया जाए, लेकिन उस एक निर्णय का आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने देश में 40,000 विवादित स्थलों का पूरा प्लान बनाया हुआ है। जब इन विवादित स्थलों पे संघ परिवार जाकर के काम करेगा तो उसके क्या भयावह परिणाम होंगे वो सोमनाथ अयोध्या की यात्रा से आप याद कर लीजिए। ये एक बात बड़ी साफ है कि ये आखिर यहाँ पे भारत देश में राजनीति में भी धर्म का मुद्दा उठता है। और स्वामी विवेकानंद, जिनकी ये मूर्ति लगी है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद का जो चौराहा है ये, उन्होंने साफ कहा है कि किसी देश का जो मुख्य बिंदु होता है वो पैसा है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन अपने समय में कहलाता था उपनिवेशवाद के लिए, कहीं पे कि उनकी एक मौलिक स्वतंत्रता, उनका अधिकार है। उसी प्रकार भारत का जो केंद्र बिंदु है धर्म है। तो साफ है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, भले ही नेता जो भी बयान दें। लेकिन जब ये मामला निपट चुका है, इस पे निर्णय आ चुका है, उस समय सिंहदेव जी ने जो बयान दिया उसको लेकर आलोचना भी हो रही है और सोशल मीडिया पर भी लोग काफ़ी मुखर हैं। और हम चाहेंगे कि वो थोड़ी जल्दी लोग प्रतिक्रिया दें। यहाँ कई लोग हैं, उनसे पूछेंगे। नीरज वर्मा है, विवेक दुबे हैं, आप लोग भी इसमें प्रतिक्रिया दें। नीरज, क्या कहेंगे आप? आपने तो बकायदा सोशल मीडिया पे डाला है। हाँ, बड़े आक्रोश में डाला है कि सिंहदेव जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। सही बात है। आक्रोश में इसलिए डाला हूँ क्योंकि 3 बार के विधायक रहे हैं, 15 साल के विधायक हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हम लोग ऐसा समझते थे कि कम से कम बौद्धिक स्तर पे उनकी ये जानकारी तो अच्छी ही होगी कि मतलब बगैर दस्तखत किए हुए ही ऑर्डर ऑनलाइन में दिखते हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के अगर ऑनलाइन के ऑर्डर दिख रहे हैं तो वो अगर उनको दस्तखत वाले ऑर्डर चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाएं, उनको मिल जाएंगे दस्तखत किए हुए 5 जजों के। अभी तो डिजिटल साइन के आधार पे ऑनलाइन उनको जो उपलब्ध है वही ना दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि एक संप्रदाय विशेष को भड़काने के लिए कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है और आगे भी ये इनजस्टिस करने की कोशिश करेंगे, ये आरएसएस के लोग आर्मी से लेके पटवारी तक, अरे जो भी आदमी जहाँ पर भी पहुँचा है अपनी काबिलियत पे पहुँचा है, वो आरएसएस का हो कि कांग्रेस का हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर। अब यहाँ पे हम एक और व्यक्ति हैं, उनका उल्लेख करना चाहेंगे। सभी दल के लोग इनके पास आते हैं क्योंकि इनका जो पेशा है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अस्पताल के संचालक हैं ये, तो लाइफलाइन अस्पताल के संचालक हैं विवेक। राजनीति पे भी आप प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो बयान है वो धर्मनिरपेक्ष है? मरीजों से रोज पाला पड़ता है, दोनों दलों से पाला पड़ता है, तीनों दलों से पाला पड़ता है, क्या कहेंगे आप? सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के निर्णय के पक्ष में बोलना या विपक्ष में बोलना, ये दोनों बात गलत है, मैं जितना समझता हूँ। जहाँ तक टीएस बाबा के बयान का प्रश्न है, टीएस बाबा को मैं राजनीतिक व्यक्ति मानता ही नहीं हूँ। देश में 90% लोग एक्सीडेंटल एमपी और एमएलए बन जाते हैं, उसमें से कई लोग राजनीतिक व्यक्ति रहते ही नहीं हैं, उसी श्रेणी के हैं टीएस बाबा। और 364 दिन वो ठीक चलते रहते हैं। एक दिन अपने हाईकमान के नज़र में आने के लिए कुछ ऐसा बयान दे डालते हैं जो उनके कद के गरिमा के अनुरूप नहीं होता है, उसी श्रेणी का ये बयान है और इससे ज़्यादा अपन कुछ नहीं बोल सकते। ये बहुत बड़ी बात बोल दी अनूप यहाँ पे इन्होंने, दुबे जी ने कह दिया कि भाई ये तो राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं है, एक्सीडेंटल है। आप मानेंगे? हाँ, उनको नहीं बोल रहे हैं, माने 90% बन जाते हैं। माने एक तरीके से देखा जाए तो सीधे सीधे बयान पे एक तीखी प्रतिक्रिया है, कटाक्ष है, कड़ा कटाक्ष है। क्या कहेंगे? देखिए, जब सरगुजा में राजनीति की बात होगी, शुरुआत होगी राजनीति या सरगुजा की राजनीति को पहचाना जाएगा तो एक ही नाम है, टीएस सिंहदेव। 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक टीएस सिंहदेव, उसके बाद ही कोई और है। शुरुआत तो लरंग साय जी से होता है। एक मिनट, शुरुआत का एक नाम है लरंग साय। मैं नहीं मानता ऐसा। ये तीसरे टर्म के एमएलए हैं, 5 टर्म के एमएलए मदन गोपाल सिंह रहे,
काका लरंग साय जी रहे, सरगुजा की राजनीति के पहचान रहे, राम विचार नेताम जी हैं। कई लोग के नाम दे दिए। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं। क्या आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में 1 नंबर से 20 नंबर में आप अटल बिहारी वाजपेयी को गिनेंगे? जो हैं ही नहीं इस दुनिया में, उनकी चर्चा नहीं होती है राजनीति में। राजनीति में वर्तमान की चर्चा होती है, तो 1 नंबर राजनीति में वर्तमान की चर्चा होती है। एक मिनट मेरी बात जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा। जो व्यक्ति 1 नंबर से 20 नंबर तक है, उसके प्रति एक स्वाभाविक ईर्ष्या का भाव है विरोधी पक्षों में, बस और कुछ नहीं कहना। मैं तो ये कहूंगा अनूप, हाँ, बहुत उससे कहूंगा, राजेश अग्रवाल एक जैसे एक व्यक्ति से वो चुनाव हार गए, तो राजेश अग्रवाल ही अभी आप तो वो नंबर पे आप आ गए। नहीं, देखिए जो व्यक्ति चुनाव में हार जीत लगा रहता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। राजनीतिक प्रतिष्ठा वर्तमान की क्या है? क्या वो चुनाव जीत करके राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए। वो अंबिकापुर शहर की जनता की सेवा करते हुए नहीं दिखाई देते। लेकिन टीएस सिंहदेव भरे बरसात में शहर की खराब सड़कों का मरम्मत अपने व्यय से कराते हुए दिखते हैं। देश के पहले नेता नहीं है। मैं आज जो है इतने गंभीर विषय पर जो ये न्यूज़ सामने आया है, मैं इसका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि टीएस सिंह का जो बयान है, जैसे एक छोटी सी पंक्ति है कि हल्की बातें करना काम है मेरा और टीएस बाबा नाम है मेरा, ये पंक्तियां उन पे एकदम बिल्कुल देखे तो फिट बैठती हैं। ऐसी हल्की बातें करना काम है मेरा और टीएस बाबा नाम है मेरा। इस सरगुजा के लिए ये इन्होंने देखेंगे तो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किए हैं। ये केवल इसी तरीके का हल्का बयान देना कि मुस्लिम तुष्टीकरण का जो बयान अभी देखेंगे कि बाबरी मस्जिद वाला विषय पर जो बयान इनका था, मतलब इससे ये साबित होता है कि इनका मानसिक दिवालियापन साबित होता है कि ये पूरी तरीके से अब एक हार ने इनको कहां से कहां तक ला दिया। इनको ये बता दिया कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है। ये किस तरीके का बयान देकर ये राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। ये इसी सरगुजा की जनता है जिसने 3 बार उनको विधायक से लेकर मंत्री तक बनाया, और उसके बाद भी मतलब इतनी हल्की बातें, बाबा से लेकर महाराजा से लेकर विधायक से लेकर सब कुछ मिला, और लास्ट में क्या मिला? इस तरीके का हल्का बयान दे के वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम इस शहर के उबैसी हैं। इतनी हल्की बात, मैं खुले मन से बोलता हूं, 15 साल तक इस शहर की जनता ने लगातार 1 लाख मत देकर उनको जिस तरीके से विधानसभा तक पहुंचाया, उनकी खुद की निजी स्वार्थ ने आज उन्हें रोड में लाकर खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने देखा जाए तो राजनीतिक जो कटाक्ष है वो चरम पर है। और एक बात तो है कि देखिए, जो सिंहदेव जो हैं, उन्होंने यदि यहाँ के लिए काम किया होता तो आज उनकी ये स्थिति, ये दशा नहीं होती। लेकिन बयान, अच्छा अनूप, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कांग्रेसी खेमे से भी देखिए अभी कोई उनके बयान के समर्थन के लिए या उसके लिए नहीं आया है। मैं देखिए मतलब बचपन से उनकी राजनीति को देखा हूँ। मैं बहुत शालीन और सभ्य राजनीति करते आ रहे हैं। लेकिन आज जो यथास्थिति है उनकी, मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह के राहों पे वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं, भारत की चुनी हुई सरकार को नहीं मान रहे हैं, भारत की जनता को नहीं मान रहे हैं। सनातनियों को एक किनारे कर एक वर्ग को खुश करने में लगे हुए हैं, सिर्फ एक वर्ग को खुश करने में लगे कि नगर निगम का चुनाव है और एक वर्ग विशेष का हमें वोट मिल जाए। तो क्यों फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता और छोटे भाई अनूप मेहता जी से कि फिर हिंदू समाज इनको क्यों वोट दे नगर निगम में, जवाब दे। बताइए भैया। कांग्रेस को किसी धर्म विशेष का वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस को इस देश के 140 करोड़ लोगों का वोट चाहिए, जिसमें हिंदू भी हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, जिसमें पारसी भी हैं और दूसरे धर्म के भी लोग हैं। हमको हर किसी का वोट चाहिए। हम सैकड़े का आंकड़ा भी नहीं। अरे हम आप 240 आ गए ना, 400 की बात करते थे, है ना? आप 240 पे आ गए ना, आप 240, आप 400 की बात कर रहे थे, आप 400 की बात कर रहे थे, आप 240 पे आ गए। आपको अब अपने निर्णयों को वापस लेना पड़ रहा है।
आप मजबूत नहीं रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरीके से धर्म की आड़ में आप देश के वास्तविक मुद्दों को चबा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को भीख दे रहे हैं। वो 80 करोड़ भी हिंदू है, वो 80 करोड़ भी हिंदू है जिसको आप भिखारी बना दिए 10 साल में। देश के 80 करोड़ हिंदुओं को 10 साल में भिखारी बना दिया इस सरकार ने, और ये सरकार हिंदूवादी है। ये तो बड़ा मतलब अप्रासंगिक किस्म का बात हो गया है। चलिए आप 80 करोड़ हिंदुओं को भिखारी कह रहे हैं, और ये जो बोले अभी, ये कांग्रेस की प्रवक्ता का बयान है। मैं इसी कांग्रेस की प्रवक्ता का बयान मानूंगा कि एक पक्ष इनके जो नेता हैं उन्होंने बाबरी मस्जिद की बात करके एक समुदाय विशेष को खुश किया, जो समुदाय विशेष भूल चुका है बाबरी मस्जिद। 1 साल हो गया उस चीज़ को भूले। उसे याद इसलिए कराया गया कि नगर निकाय के चुनाव है अगले महीने, तो वो पक्ष याद रखे कि नहीं हम बाबरी मस्जिद के पक्षधर हैं, हमें राम मंदिर से मतलब नहीं है। केवल भारत के आस्था के प्राण तत्व हैं भगवान श्री राम। अयोध्या जिनकी जन्मभूमि है, राम मंदिर वहाँ बनना था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माना और राम मंदिर वहाँ बना। टीएस सिंहदेव जी को अगर राम मंदिर बनने से दुख होता है, ऐतराज है, तो निश्चित रूप से भगवान राम को नहीं माने, इसका हम आग्रह करेंगे। अगर वो इस बयान पर अपनी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हिंदू समाज शहर में प्रतिक्रिया देगा। इन्होंने जो बोला कि 140 करोड़ लोगों का हमको वोट चाहिए। 2008 में जब माननीय टीएस सिंहदेव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो जामा मस्जिद के बगल में हम काली मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। उस समय मैं ही खड़ा होकर निर्माण करवा रहा था। इनको बाबा को हमने इज्जत दे के सम्मान से वहाँ बुलवाया था मंदिर का रास्ता मांगने के लिए, जिसमें हमको 3 फुट के रास्तों में आते जाते रहते हैं। इन्होंने उन्हें बोल के गया था चुनाव के समय में कि 8 से 10 फुट का रास्ता आपको राम मंदिर रोड में दिया जाएगा। जाने के बाद इनके लोग आए और बोले 10 लाख रुपया दिया जाएगा आपको। अनिल अग्रवाल खुद बोल के गया है जस्तम चौक में। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सभी समुदाय का वोट हमको चाहिए? जवाब दें। बिल्कुल। जब इन्होंने ये बोला कि सड़क मांगा गया मंदिर के लिए और वो देने को तैयार है, तो हिंदुओं के भी हैं, है ना, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं अपने बयान में। ये आज तक नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं, 10 लाख रुपए की कीमत अनिल अग्रवाल द्वारा बताई गई है कि 10 लाख रुपए आप दीजिए तब मिलेगा। कौन है अनिल अग्रवाल? अनिल अग्रवाल मैं ही सड़ी बोला। कौन अनिल अग्रवाल है? सबसे पहली बात तो ये है कि कौन अनिल अग्रवाल है? अच्छी तरीका से वो क्या वो उस भूमि के स्वामी ने तो यही कहा कि आपको 10 फीट का मार्ग दिया जाएगा। कौन अनिल अग्रवाल है? उस समय भी मैं अभी यहाँ पे। लेकिन चलिए अपन बार बार विषयांतर हो रहे हैं। मामला था बाबरी मस्जिद पर निर्णय का, वो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का। तो क्या इस समय जब देश एक शांतिपूर्वक वहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, 5 जजों की पीठ है वहाँ पे। हालांकि जो सिंहदेव जी हैं उनका ये बयान भी काफ़ी डिप्लोमेटिक है। उन्होंने कहा है कि ये इस प्रकार का निर्णय है, मगर इस परिवेश पे मगर वाली बात भी उन्होंने साथ मैं में लगाई है। एक तथ्य पूछना चाहूँगा अपने साथियों से। जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद है, उसमें एक पक्ष थे स्वयं राम लला विराजमान, ठीक है। 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर में, अधूरे राम मंदिर में शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक उद्देश्य से की गई, वो राम लला विराजमान कहाँ हैं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को देना चाहिए, क्योंकि उसी रामलला विराजमान के टेंट में मौजूदगी का विषय उठा करके भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने इस देश में राम जन्मभूमि का आंदोलन छेड़ा था। कहाँ है वो रामलला विराजमान? मैं भी एक हिंदू हूँ और यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोग हिंदू हैं। उनको बताया जाए कि वो रामलला, वास्तविक रामलला विराजमान कहाँ है? कहाँ है भाई? देखिए सुनिए, मैं सबसे पहले तो वास्तविक रामलला, देखिए राम राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। राम हर भारतीयों के, राम विश्वव्यापी हैं, आज से नहीं है, सनातन के समय प्राचीन है, अति प्राचीन समय से हैं वो, उनका उल्लेख है ना। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेताओं को भगवान राम के विषय में बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहिए भाई। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसने 2008 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था कि राम तो थे ही नहीं, राम सेतु था ही नहीं। इन्होंने उनके अस्तित्व को नकारा
अब ये मंदिर खोजने चले हैं। राम के ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाया है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं में, उसी परंपरा का वाहन किया है टीएस सिंहदेव जी ने। क्या देखिए, अब इनके पास मुद्दे बचे नहीं हैं, तो मुद्दे माननीय मतलब जो टीएस सिंहदेव हैं, इनके पास किसी भी प्रकार का देखेंगे तो मुद्दे बचे नहीं हैं। मतलब ये स्थिति है कि प्रदेश भूल गया, केंद्र भूल गया, तो कैसी बातें करें। तो इसी तरीके से हल्की बातें करके अपनी राजनीति की रोटी को चमकाते चलें। और इस तरीके से हल्का बयान देकर, अभी छोटी सी बात बता रहा हूँ, राजीव भवन में एक अभी बयान दिए थे कांग्रेस को लेकर, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्ञान दिए थे, कहे थे कि हमें 2028 में सरकार बनानी है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। और मुख्यमंत्री के नाम पर पूरा 5 साल अपनी ही सरकार को घेरते रहे मुद्दों पे। तो इस तरीके से हल्की बयानबाजी इनका आज का नहीं, छत्तीसगढ़। ठीक है हाँ। ये भाई साहब बोले अभी कि 5 साल टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल का मुख्यमंत्री का, आज तक का रिकॉर्ड में नहीं, आज तक का रिकॉर्ड में मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा, वो कहाँ बोले हैं कि मैं मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए बनने वाला हूँ। आज तक भी बयान, आप लोग भी मीडिया हैं, कहीं उन्होंने नहीं बोला है। उन्होंने ये जरूर बोला है कि ये मीडिया का हवाला है 2.5 साल का। इनकी बेबुनियाद आरोप ये उचित नहीं है। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला बात, टीएस सिंह के विषय, टीएस सिंहदेव के विषय में सिर्फ जो बात मैं पहले कहा था उस पर अभी भी कायम हूँ कि सरगुजा की राजनीति में 1 नंबर से 20 नंबर तक हैं, तो दूसरे दल वालों को ईर्ष्या स्वाभाविक है, तो वो कुछ भी बोलेंगे। चलिए खैर, एक बात तो तय है, एक बात तय है कि देखिए, आरोप हो चाहे प्रत्यारोप हो, उसका दौर राजनीति का एक विषय होता है, वो जो अनवरत जारी रहता है। और ये राजनेताओं और उनके जो समर्थक हैं वो लगाते भी रहते हैं, लेकिन चूंकि पहल के कारण आज ये मामला एक बड़ा गंभीर विषय था कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय को लेकर जो बयान दिया है सिंहदेव ने, हालांकि वो बयान बड़ा कूटनीतिक है, उसके कई अर्थ निकलते हैं, उस पर आप ये अंतर नहीं कह सकते क्योंकि वो घुटे हुए राजनेता हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो विरोध में है कि समर्थन में है कि किस तरह है। लेकिन बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने फिर से नगरीय निकाय चुनाव, ग्रामीण पंचायत के जो चुनाव छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, उसे लेकर एक मुद्दा फिर से छेड़ दिया है। हालांकि ये जो मुद्दा है ये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है, क्योंकि टीएस सिंहदेव भी राजनीतिक स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के राजनीति के राजनेता हैं। और एक बात बड़ी तय है कि यदि यहाँ पे जो भाजपा है उसके हाथ पे ये मौका है कि वो इस मामले को जोर शोर से उठा सकती थी। कई युवा राजनेता तो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन वो बयान कुछ दिनों पूर्व दिए और अभी तक वो बयान यहाँ के जो दिग्गज भाजपाई जो तथाकथित हैं उनके द्वारा ना उठा पाना, ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है। इस पे भी भाजपा को गंभीर चिंतन करना होगा कि क्या सिंहदेव का जो बयान है वो वास्तव में सही तो नहीं है, जो आखिर भाजपाई जो हैं उसको उठाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। युवा जो हैं वो तो साहस कर लिए, और भी जो लोग हैं आक्रोशित हैं। लेकिन जहाँ तक बात है राम की, तो राम एक ऐसे हैं जो कलाम के भी हुए, जो रफ़ी के भी हुए, रसखान ने भी कृष्ण और राम का उल्लेख किया। तो राम की जो महिमा है वो बड़ी सर्वव्यापी है। और इस भारत देश में, चलिए ठीक है, धर्मनिरपेक्ष एक राष्ट्र है, वहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है तो इन मामलों को बेवजह तूल ना देना ही श्रेयस्कर है। बहरहाल राजनीति होती रहेगी, आज पहल में यहीं तक, और हम आपके सामने लगातार, चाहे देश के मुद्दे हों, चाहे भारत के मुद्दे हों, चाहे कहीं बांग्लादेश के मुद्दे हों, उसको लेकर पहल करते रहे हैं। तो आज आप जितने लोगों का है सबका साधुवाद, और फिर हम अगली बार मिलेंगे। आज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो ये अभी अपने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह जी का बयान देखा, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, और एक तरीके से इसमें देखा जाए तो हिंदू समाज ही निशाने पे आ गया है। अरे सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था जिसको पूरा देश मान रहा है, जिसके फैसले को मान रहा है, वर्षों के मुकदमे के बाद अगर ये एक उचित फैसला आता है तो उसमें निंदा तो होनी ही नहीं चाहिए उसके फैसले पर। और अगर कहीं टीएस सिंह जैसे बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, इनको अगर आपत्ति थी इस फैसले पे, तो उस टाइम भी जाकर रिट दायर करते हैं, किसी कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। आज अब हम ये मान के चल सकते हैं जैसे चुनाव का मौसम आ रहा है, निगम चुनाव होने, पंचायत चुनाव, और उस टाइम ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं ये एक वर्ग विशेष के फैलाने वाली एक बात, बात है। और उस निर्णय पे जो कि एक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, और 5 जजों का है, 5 जजों का निर्णय है ना, उसमें जो है
लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने हिंदुओं के देश में इस प्रकार की भावनाओं को देखते सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। नहीं, अपन इस बात को नहीं मानते। बिना प्रमाण के कोई भी फैसले नहीं होते। अगर कहीं समाज को देख के फैसले होते तो अभी तक तो ना जाने कितने फैसले देश में हो चुके होते हैं। और मैं इस मुद्दे पर अगर के ज्वलंत मुद्दा है, जैसे इनका कहना है कि अब कई मस्जिदों पे मुद्दा उठ गया है, उस पर स्पष्ट करूंगा। ये जब घटनाएं घटी है मस्जिदों की या मंदिरों की, ये उससे मुगल सल्तनत थी। मैं किसी इस्लाम या मुस्लिम पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मुगल हुकूमत ने जो ये कार्य किया है, अब आज हमारा शासन है, हमारे देश का शासन, हमारा स्वतंत्र शासन है, तो अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे साथ अन्याय करता है, तो आज बनता है, हमारे देश का बनता है कि आज आप स्वतंत्र हैं तो अपनी उस पुराने इतिहास को, पूरे संस्कारों को और पूरे जो है जो भी हमारी जो चीजें हैं उसको जाहिर करना चाहिए। इसमें कोई इनकार नहीं है। वो देखिए अखंड भारत है और मुस्लिम समाज का भी इस पर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। मुस्लिम समाज ने भी जो है, अंबिकापुर में तो कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है अभी मंदिर मस्जिद का कि मस्जिद तोड़ के बनाएगी मंदिर, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। न सरगुजा जिले में कहीं ये जो प्राचीन ऐतिहासिक नगर थे, ऐतिहासिक जगहों पे घटनाएं घटी हैं, और अगर इतिहास है और हिंदू जनमानस अगर चाहता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई, मुझे नहीं लगता कि वो गलत हो रहा है। अगली बार किसी और विषय के साथ मिलेंगे। किसी भी शहर में मिल सकते हैं भारत के, यहाँ भी मिल सकते हैं, रायपुर में मिल सकते हैं दोस्तों। तब तक मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।